तो इस जगह सबसे पहले आप देखें कि राम एंड गोपाल वर पार्टनर। तो राम एंड गोपाल की जो पार्टनरशिप की बात है, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया। और इनके लिए रेशियो जो है वो 3:2 है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फर्स्ट लाइन में किसी स्टूडेंट को जरा सी भी प्रॉब्लम होगी। ऑन 1 अप्रैल 2015, अब ध्यान से देखिए कि कहाँ पर हम लोग खड़े हैं और क्या चीज़ें इसमें से टफ हो सकती है। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर कैपिटल वर। सर कैपिटल नहीं है, इसके साथ फिक्स्ड भी लिखा है, इसीलिए जानबूझ करके छोड़ा कि आप समझे कि इसमें जो है कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है। कैपिटल फिक्स्ड है 1 लाख और 1,50,000। फिक्स्ड कैपिटल जब भी बेटा क्वेश्चन में आ जाएगी तो इसका मतलब होता है कि हमें 2 कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। एक कैपिटल अकाउंट होता है करंट, नाम आपको बता दे रहा हूँ कि आप करंट बनाएंगे, ये आज मैं फॉर्मेट से आपको सिखाने जा रहा था। और इसी के पहले जो है एक और कैपिटल अकाउंट होगा जो इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है कि आप जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखें तो आप समझ लें कि हमें 2 कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। मैं फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट और इसको यूज कैसे किया जाता है इसका भी लिंक आज की वीडियो के साथ लास्ट में अटैच कर दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। On 30th June 2015, they decided that their total capital fixed should be 3 लाख। तो अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब कैपिटल से रिगार्डिंग चल रही है। It was further decided that the capital fixed should be in their profit sharing ratio। और जो कैपिटल अब होगी वो सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आगे डील करी जाएगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कैपिटल की थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि कैपिटल फिक्स्ड है तो हम कैसे इसको देख रहे हैं कैलकुलेट के लिए। तो जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में वीडियो का लिंक आखिरी में दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल के कैलकुलेशन के फंडामेंटल और मॉडर्न मेथड 1 और 2, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपको और हेल्प मिल जाएगी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो समरी ये कह रही है कि इनकी कैपिटल 3 लाख हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ तो आप थोड़ा और बेहतर समझेंगे। ये कैपिटल पहले जो थी वो 1 लाख थी। किसकी कैपिटल 1 लाख थी? ये राम की थी, आर से राम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दूसरा उसके बाद गोपाल है, इनकी कैपिटल ये 1,50,000 थी, ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये बेटा इनकी स्टार्टिंग की कैपिटल है। आफ्टर देन इस कैपिटल को इन लोगों ने चेंज कर दिया। अब चेंज करके कैपिटल कितनी कर दी? ये कैपिटल जो है टोटल, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लाख कर दी। सर ये तो टोटल 3 लाख दे रखी है, राम और गोपाल ने इसको किस तरह किया? तो क्वेश्चन में गिवन था कि राम और गोपाल ने अपने रेशियो में कर दिया, आर फॉर राम और गोपाल से जी कर दिया। इनका रेशियो 3:2 दे रखा है। तो 3:2 का मतलब है कि ये इनका कैपिटल रेशियो, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 लिखा जाएगा और 2/5 लिखा जाएगा, 3:2। पिछली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो जब हम 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो यहाँ पर कैपिटल जो राम की अब निकल करके आएगी वो 1,80,000 हो जाएगी, और जो गोपाल की कैपिटल निकल करके आएगी वो 1,20,000 हो जाएगी। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि पहले राम की कैपिटल 1 लाख थी, अब राम की कैपिटल जो है वो 1,80,000 हो जाएगी, और गोपाल की कैपिटल 1,50,000 थी और गोपाल की कैपिटल अब 1,20,000 हो जाएगी। तो क्या ये कॉम्बिनेशन सब बच्चों को समझ में आता या नहीं? यस सर, आ गया। यस सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है। सर वो क्या हमें ध्यान देना है? वो हमें डेट ध्यान देनी है। डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में? इंक बदलते हैं। ये देखिए 30 जून दे रखी है डेट, 30 जून। तो इसका मतलब है जो नीचे वाली कैपिटल है वो इफेक्टिव जो हो रही है वो 30 जून से हो रही है। ठीक। तो सर पहली वाली जो ऊपर कैपिटल दे रखी है उस कैपिटल का पीरियड
फर्स्ट अप्रैल है। सर फर्स्ट अप्रैल आपने कैसे जाना? ये देखो क्वेश्चन में अप्रैल दे रखा है 2015, तो ये फर्स्ट अप्रैल से लेकर के कब तक रही होगी? ये रही होगी 30 जून तक का। इतना सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। यस तो इसको अगर हम कहें तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस सर। तो ये यस सर। 3 मंथ इन लोगों की कैपिटल इतनी रही और 9 मंथ्स इन लोगों की कैपिटल इतनी रही। बोलिए एग्री? यस सर। किसी स्टूडेंट को ये समझने में कोई दिक्कत है कि 3 मंथ्स कैपिटल ऐसे रही और 9 मंथ्स कैपिटल इतनी रही? नो सर। ठीक। तो अब 3 मंथ्स और 9 मंथ्स आपको ध्यान रखना है, और 1,80,000 और 1,20,000, तो ये तो मैंने आपको निकाल करके दिखाई दिया। बहरहाल अब अगर मैं राम की बात करूं, किसकी बात करता हूं? मैं सिर्फ राम की बात करता हूं। तो राम की जो कैपिटल है वो एक बार तो 1,80,000 रही, ये भूल जाएंगे इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। और एक बार राम की कैपिटल 1 लाख रही, ये तो आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है। यस और नो? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है कि हम कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। 12% कैलकुलेट करने की बात हो रही है। यस सर। तो हम यहाँ पर राम की कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट निकालते हैं। सर ये दो दो बार आप क्यों लिख रहे हैं? इसलिए दो दो बार लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों के यूज होने के मंथ्स अलग अलग थे। ये यूज हुआ 12 मंथ्स, अप्रैल मई और जून, और ये यूज हुआ 9 मंथ। तो अगर हम इस तरीके से अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग काम करें तो हमें इनकी अलग अलग वैल्यू निकल करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। तो इस तरह से राम के केस में अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो बेटा कितनी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आ जाएगी? देखिए बताइए। ये 12 तो इस 12 से कैंसिल हो गया, ये दो जीरो इस तरह कैंसिल हो गए। तो फाइनली मैं इसकी 3,000 वैल्यू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यस सर। बी वाले केस में फिर देखिए ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गए, 12 से कैंसिल हो गया, तो अब कितना आया? 1800 इंटू 9 आया। तो 1800 इंटू 9 अगर कर दें तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 16,200। यस सर। कैलकुलेट करके देख लो, मैं सही कर रहा हूँ कैलकुलेट? यस सर, मैंने किया 160,200 आ रहा है। हाँ तो 16,200 आया। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो ये वैल्यू 19,200 में फाइनली बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कैलकुलेशन? यस सर। अब इसी जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक और बंदा दे रखा है जो कि गोपाल है। तो अब मैं गोपाल के लिए भी बात कर सकता हूं। तो जब मैं गोपाल के लिए बात करूं तो गोपाल की भी जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो कितनी दे रखी थी? 1,50,000 दे रखी थी कि नहीं दे रखी थी? और उसके बाद इसको दोबारा अपनी कैपिटल जो बनानी थी वो 1,20,000 मेंटेन करनी थी। इतना आपको समझ में आ गया? ये सब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही चल रहा हूँ और उसके कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका इंटरेस्ट जो है वो भी 12% है, क्योंकि दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन में वो 12% गिवन है। इस तरीके से सेपरेटली हम इनका कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं 3 मंथ्स के लिए और 9 मंथ्स के लिए। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। तो इस तरीके से देखिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट हो गया, इस 12 से ये 12 कट हो गया, तो बचा 1,500 इंटू 3। तो यहाँ पर हम इसको
4500 लिख लेते हैं वैल्यू। इसके बाद में गोपाल की बाद वाली वैल्यूज, ये जीरो कैलकुलेशन से कट हो गया, ये 12 से कट हो गया, बचा कितना 9। तो 9 × 1200 अगर हम करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10,800 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और अगर ये 10,000, हाँ रिमझिम कुछ कहना चाह रही, बताइए। रिमझिम क्या कहना चाह रही है, बोलो बेटा। रिमझिम मेरी आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। चलिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखिए, हमने दो लोगों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। और ये जो मेथड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल मेथड अमाउंट और मंथ्स का यूज करके वैल्यू निकाल दी 19,200 और 15,400। इसी के लिए मैंने बोला कि वीडियो आज भी मैं एंड में उसको अटैच कर दूंगा, तो आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाएंगी। तो अब आप अपनी कॉपी पे कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हो, तो राम के लिए 19,200 लिख लीजिए और गोपाल लिख के उसके सामने 15,400 लिख लीजिए। जैसे लिख So वो लीजिए 15,300 होगा ना? 15,300, इसको 15,300 कर लीजिएगा। ये 15,300 जो है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। बस यही दो अमाउंट खाली नोट कर लीजिए। सर कौन कौन से? एक 19,200 Yes, sir. और एक 15,200। सब लोग नोट कर लें तो हमको बता दीजिएगा। एक वैल्यू लिखने में इतनी Yes, sir. कर देर है? लिया। सर कर लिया। Yes, sir. कर लिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने ये दो वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सेपरेटली मैंने आपको क्या सिखाया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया था। तो ऐसे ही आपको ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होती है। सर ड्राइंग के ऊपर हम किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? बेटा ये देखो नीचे दे रखा है, द ड्राइंग्स ऑफ राम एंड गोपाल ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। तो यहाँ पर ड्राइंग जो दे रखी है वो 10,000 दे रखी है और 12,000 दे रखी है। इसकी 15,000 और 12,000 दे रखी है। तो हमें यहाँ पर ड्राइंग निकालनी है। तो बेटा इस ड्राइंग पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यूज कर लें, बहुत आसान है। ट्रेडिशनल कर लें, प्रोडक्ट कर लें, दोनों हम लोगों के लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। तो अब अगर मैं राम के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं ड्राइंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इनकी वैल्यू दे रखी है 10,000 और दूसरी वैल्यू इनकी कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है। क्लियर? आफ्टर देन अगर मैं आगे बात करूं, तो ये ड्राइंग जो है वो कब करी गई, 1 अक्टूबर, और क्लोजिंग कब हो रही है, 31 मार्च को हो रही है। तो बेटा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का अगर मंथ कैलकुलेट करो तो कितना मंथ होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्या 6 मंथ होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जो बैलेंस मंथ होते हैं वो प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताए थे। और प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेपरेट वीडियो भी दिया था कैलकुलेट करने के लिए, कि आप सिंपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लें। मैंने यहाँ पर 6M लिखा है, 6 मंथ लिख रहा हूँ। क्या ये 6 मंथ अब सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा है। और जो 15,000 है, इसका भी एंड बेटा 31 मार्च को अगर हो, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का कितने मंथ्स होते हैं? 3 months। 3 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 3 मंथ्स लिख लेता हूँ, चलेगा? यस सर। अब मैं प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करूं, तो ये ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी 60,000, और ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी, हाँ या नहीं? और टोटल अगर मैं प्रोडक्ट यूज कर लूं, तो ये टोटल इसका प्रोडक्ट 1,05,000 हो जाएगा।
हाँ सर ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता था फॉर्मूले के लिए, कि जितना भी प्रोडक्ट आपका निकल करके आए उसी के ऊपर परसेंटेज लगा दो। परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। और क्योंकि प्रोडक्ट से लगाओगे तो इसको 1/12 कर दोगे। याद आया या नहीं याद आया? Yes, sir. तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये 3 आ जाएगा, 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए कितना आएगा। मतलब 1050 इंटू 3/2। So 157500. 1575 00. सर मेरा 00 1575। 1575 आ रहा है। हाँ yes, 1575 मैंने जीरो नहीं काटे इससे। यस सर। तो ये एक की वैल्यू 1575 निकल कर आई है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, राम IOC 1575। चलिए लिख लिया। इसी तरह से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवा दी थी, किसकी, गोपाल की। तो गोपाल को प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में हमें ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दो चीज़ें कंप्लीट होती हैं, जो हम लोगों ने सेपरेटली बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग क्लास में सीखा था। जिन लोगों ने मक्कारी करी थी तो उनको अगर ये सेपरेटली नहीं कर पाए, नहीं निकला, तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। ये नहीं हुआ तो नहीं। मैंने क्या बोला कि जब P&L अप्रोप्रिएशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो सबका कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हाथ तंग है, नमस्ते, आपसे गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता, नमस्ते, गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपरली इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन पे चल ही रहे हैं। आज मैंने वीडियो का आपको लिंक भी दिया है, कल भी दिया था, समझाया है कि कैसे देखना है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊं। इस पर्टिकुलर लेक्चर और वीडियो का देने का मेन मकसद ये है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि अरे अभी क्या है, अभी तो कोरोना लगा है, क्लास शुरू हुई है, बेसिक टॉपिक चल रहा है। तो ये झलका दूं और दिखा दूं कि ये बेसिक टॉपिक नहीं है। अगर ये गलत हुए तो आगे नहीं लगेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है मंथली सैलरी 2000 पर मंथ। तो यहाँ पे सीधे सीधे सैलरी पर मंथ है, तो 12 मंथ्स के लिए मिलेगी, इंटू 12 कर देंगे। और गोपाल को पर मंथ दिया जा रहा है 3000, तो इसको 12 कर देंगे, फुल ईयर के लिए आ जाएगा। तो हम लोगों ने 3 चीजें निकाल ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। इन चीजों को हमने समझ लिया। आफ्टर देन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 lakhs का हुआ, और इसमें से इसका 10% हम रिजर्व लगा देंगे। रिजर्व लिखा है, मतलब 2 लाख में से हम जो 10% है वो 20,000 होता है। इसका 10%, अब तो इस स्टेज पे आप 2 लाख का 10% 20,000 लगाना जल्दी सीख गए होंगे। और जो बाकी बचेगा वो सब पार्टनर्स के बीच में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मतलब समझाने के लिए आपको लिखा है 1,80,000। अब देखिए, ये जो मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई है, इन सब का यूज हम किस तरह करते हैं उनको आपको समझाते हैं। किस तरह यूज होगा उनको समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू। तो आने वाले क्वेश्चन में हम लोगों को कैपिटल अकाउंट भी सीखना है, करंट अकाउंट भी सीखना है। सर तो क्या ये अभी आप सिखाने जा रहे हैं? नहीं, हमारा ये पर्पज ही नहीं है। आप अभी और कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये सब फॉर्मेट वाइज मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, कि जब आप ये अप्रोप्रिएशन के कंटेंट को बेसिक करने लगे। सर अप्रोप्रिएशन कंटेंट, अप्रोप्रिएशन बेसिक कंटेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थोड़ी कैपिटल प्रैक्टिस कर लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और फिर जो रेम्यूनरेशन मिलना है उन सब की प्रैक्टिस। तो ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को करिए। और आज के वीडियो में भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के
जो मेथड्स हैं उनके 4 वीडियो फिर अटैच कर दूंगा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं कि इन सबको करने के बाद हम कर क्या पाएंगे। हम बेटा ये बना पाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। क्लियर। तो जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना पाएंगे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, कम से कम हर बच्चा अब ये जान गया है कि हेडिंग हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखेंगे और उसके साथ में फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। इतना सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। ओके। और जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं निकालने की ज़रूरत है, आपको वो गिवन है। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में वत्सला ने बोला तो मैंने रुकवा दिया कि नहीं, उसका बात नहीं करनी है। हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट पी एंड एल प्रॉफिट गिवन है, हम एप्रोप्रिएशन सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन में 2 लाख गिवन है। क्या इतना आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस यस सर। ये क्वेश्चन में गिवन ही था। और रिजर्व 10% कहा गया कि आप सबसे पहले रिजर्व निकाल के रख दो। तो बेटा मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10% ऑफ 2 लैक्स अगर निकालेंगे तो ये 20,000 ही आएगा। तो ये वैल्यू आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर आ गया। अच्छा, अब मैंने आपसे कॉपी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक वैल्यू लिखने को कही थी, राम की। यस सर। यस कितनी सर। कितनी लिखी थी? सो 1575। तो 19200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। इंटरेस्ट ऑन सो कैपिटल यस सर, यस सर, सॉरी सर, यस सर। 19,200। ये मैंने आपको इसलिए देखिए सेपरेटली निकलवा दिया था। ये लेक्चर सिर्फ मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ कि आप इस इम्पोर्टेंस को समझ सकिए कि अरे ये वो 19,200 कैसे आ गया। भाई इसी का ही कैलकुलेशन है और यही कैलकुलेशन ही आपको करनी है जो मैंने अभी करके आपको दी। जिन लोगों को ये टफ लगेगा, पहली बार है मैं समझ सकता हूँ टफ लगेगा, तो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे कि 19,200 सर ने कैसे निकाली। यही 19,200 निकालने के 3 मेथड हैं अलग अलग बुक में भी। इन मेथड्स को अलग अलग जगह पर बेटा यूज कर लिया गया। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये 3 मेथड जो हैं कब और कैसे यूज कर लिए गए। तो इनको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में भी लिंक दे दिया था लास्ट में, और इस वीडियो के बाद भी लिंक दे दूंगा जिसमें लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड है और प्रोडक्ट मेथड का पार्ट है। जो अच्छा लगे उससे उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर राम करंट अकाउंट आ गया। तो सभी तक सर हम सिर्फ यहाँ पे पार्टी नेम लिखते थे राम, ये राम के साथ करंट अकाउंट सर क्यों लिख दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो सकती है। तो सुनिए, जब क्वेश्चन में लिखा हो फिक्स्ड कैपिटल, क्या लिखा हो फिक्स्ड कैपिटल, तो मैंने शुरू में बताया था कि आपको 2 कैपिटल बनाने की जरूरत है। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग यहाँ पर करंट अकाउंट यूज करेंगे। इसीलिए फिक्स अगर मेथड लिखा होगा तो आप खाली राम नहीं लिखेंगे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर आप करंट को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? करंट को यूज करेंगे। ओके। ओके सर। किस सूरत में करंट यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में फिक्स मेथड होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फिक्स मेथड में आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। कैसे कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पर्पज आज का नहीं है। अच्छा, इस तरीके से आप ये जान गए कि इधर की तरफ हम एंट्री लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्रेडिट साइड में हम एंट्री लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ तक का हर एक बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। ठीक। अब स्टॉप शेयरिंग इसलिए करिए क्योंकि जो अगला पेज है वो भी हम लोगों को चेक करना होगा। नेक्स्ट पेज पे ऊपर भी आ करके देखते हैं और फिर इसको आप करेंगे। शेयरिंग कर दूं मैं? देखो विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। ये जो बाकी स्टूडेंट हैं उन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, उन लोगों को दिखाई दे रहा है? अर्निमा, रेंजेम, यस यशी? सर। यस यस सर। ओके ओके। तो अब देखिए, वैसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी रफ में निकलवाया था। यस सर। तो राम के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 1575 लिखा था कि नहीं लिखा था?
Yes, sir. तो यही जब हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन सिखाए थे तो उसमें लिखना बताया था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप खाली राम और गोपाल लिख लेते थे, करंट नहीं लिखते थे। कोई मुझे बताएगा इसके साथ करंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? सर क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है। क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है, हम कैपिटल अकाउंट नहीं सीखना चाह रहे हैं, हम फिक्स्ड मेथड के थ्रू काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम राम और गोपाल निकालेंगे। और मैंने एक वैल्यू आपको निकाल के 1575 बता दिया है। पिछले 5-6 क्लासेस से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 1620 वैल्यू कैसे आई है इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। नहीं निकलेगा तो मुझसे बात करिएगा। एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, जैसे राम के लिए निकला है वैसे ही गोपाल के लिए भी ये कैलकुलेट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं गोपाल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो गोपाल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको कॉपी पे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? यस सर, लिखवाया था 15300। देखो ये हैंड उसी के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। तो इसी तरीके से रफ में जब आप पहले वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर ला करके वही वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है। ओके, यस सर। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। तो देखो करंट में भी राम करंट अकाउंट सैलरी के लिए लिखा गया है, गोपाल के लिए भी करंट लिखा गया है। अभी तक आप समझ गए होंगे। राम के लिए सैलरी की बात हो रही थी, वो कहा गया था कि 2000 की सैलरी है और फुल ईयर अगर देंगे तो ये 24,000 हो जाएगी। गोपाल के लिए कहा गया था कि 3000 की सैलरी है और अगर फुल ईयर देंगे तो ये 36,000 हो जाएगा। टोटल पार्टनर को सैलरी हम 60,000 देंगे। ओके, यस सर। अब इसके बाद में जब हम बैलेंस करेंगे, और कुछ अप्रोप्रिएशन में कहा नहीं गया देने के लिए, तो जब इसके बाद हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर ये हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होगा। सर बैलेंस, अरे जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते थे, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करते थे, ये वैसे ही बैलेंस किया गया, क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया गया, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन में रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो इस वजह से हम राम के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो राम के लिए यही वैल्यू कितनी थी? 88695। ये तो फर्म की हुई। राम का शेयर कितना था? 3:2। तो 3:2 को जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 3/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 53217। अब मेरा ये लेवल तो है नहीं कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दूं, ये तो 5th क्लास से आप सीख रहे हैं। ऐसे ही जब आप गोपाल के लिए रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो गोपाल के केस में भी जो प्रॉफिट है वो कितना है? 88695, ये पूरे फर्म का है। और फिर हम गोपाल का शेयर निकालेंगे, ये कितना है? 2/5 है। इस तरह जब इसकी वैल्यू आएगी तो ये शेयर आ जाएगा 35478। और यही वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी गई है, राम्स करंट अकाउंट और गोपाल करंट अकाउंट 53217 और गोपाल के लिए 35478। नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करके आपको देखिए दिया गया है। आपको ये नहीं देखना है, नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। आपका सिर्फ पर्पस जो है वो है जानना कि हम P&L अप्रोप्रिएशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसी की ही खाली बात करेंगे। जैसे ही आपको P&L अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए तो बेटा आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को देखते हुए आप अपनी कॉपी में P&L अप्रोप्रिएशन विद फॉर्मेट आगे फॉर द ईयर एंडेड इस तरीके से लिख लेंगे। और ऐसे जो है आप P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अपनी कॉपी में बना लेंगे। थोड़ा सा साफ सुथरा बनाएंगे। तो फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है P&L अप्रोप्रिएशन का? यस सर, आ रहा है। इसके अंडर में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके अंडर में आप सबसे पहले लिखेंगे जो प्रॉफिट आपको निकल करके आया, नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है वो करंट ईयर का
आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2 लाख है, तो यहाँ पर आप 2 लाख सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में रिजर्व देने की सबसे पहले बात करी गई 10%, तो आप रिजर्व इसका 10% जो है वो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना लिखने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। नो सर। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। किस किस का लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गोपाल का लिखेंगे। सर खाली यही नहीं, इसके साथ में करंट अकाउंट भी लिखेंगे। करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फॉलो कर रहे हैं, और फिर जो वैल्यू आप रफ में निकाल कर लाएं उस वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है और फाइनल वैल्यू यहाँ आउटर कॉलम पे आ जाएगी। ठीक इसी तरह से आप अलग से रफ पे निकाल कर क्या लाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ईमानदारी से बेटा प्रैक्टिस करिएगा, मुझे बेवकूफ मत बनाइएगा। आप कहेंगे सर बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही बने हुए हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर करंट अकाउंट हुआ और यहाँ पे भी करंट अकाउंट हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गोपाल का भी आप इस तरह रफ में खुद से कैलकुलेट करिएगा और आउटर कॉलम में यहाँ पर ऐसे वैल्यू लिखी जाएगी। आफ्टर देन क्वेश्चन में इन दोनों की सैलरी की बात करी गई है, फिर आप दोनों पार्टनर्स को सैलरी देंगे। किस किस को सैलरी देंगे? राम को सैलरी देंगे और गोपाल को सैलरी देंगे। तो राम को जब सैलरी देने की बात आएगी तो ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि इनकी 2000 सैलरी थी और 12 मंथ्स के लिए जब हम सैलरी की बात करें तो ये वैल्यू 24,000 सैलरी की इजीली आपके पास आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से गोपाल की जो सैलरी है वो 3000 थी, तो इस तरह इनकी सैलरी जो है वो 36,000 आ जाएगी। यही 36,000 लिख करके आपको वैल्यू दे देनी है। सर फिर क्या बचा? फिर तो बैलेंस करके प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देना है। जिन लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत भी होगी वो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ इस समय आपको बताना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा इन सबके साथ में मिलने वाला रेम्यूनरेशन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पहले कवर अप कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। सर 3 कौन से? बेटा एक ट्रेडिशनल मेथड बताया था, फिर मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड बताया था, और मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, और इसकी कंडीशंस बताई थी कि यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में इत्तेफाकन क्योंकि अमाउंट सेम नहीं है तो शॉर्टकट मेथड तो यूज नहीं होना है, इसमें हम ट्रेडिशनल से कर सकते हैं और साथ में प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। मैंने जो सॉल्व किया मैंने प्रोडक्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड हैं। अभी वीडियो एंड होने वाला है, यहाँ पर आपको इसकी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो जो बेटा पहले नंबर पे स्क्रीन होगी और इसके बाद में जो सेकंड नंबर के ऊपर स्क्रीन होगी, ये दोनों आपको कैलकुलेशन को बताएंगी कि हम कैसे कैलकुलेशन करें अलग अलग मेथड से। तो कैलकुलेशन के लिए इन दोनों स्क्रीन को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में मैं दूसरी स्क्रीन इसके ऊपर लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। करेक्ट? अब आप समझ गए कि आपके पास कितना काम है अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो। यस सर। इस क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है वो आप सबको व्हाट्सएप के ऊपर करके मुझे भेजना है, ये आज का काम है। जिन लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केसेस नहीं किए थे वो मुझे 5 केसेस भेजेंगे। देखिए मैंने अभी तक किसी से फीस नहीं ली है, और अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं भेजते हैं तो हाथ जोड़ करके नमस्ते। खाली पैसा अभी नहीं करने के लिए काम कर रहा हूँ। एम्स है, ये एम्स के अपने रूल्स हैं, अपनी डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा यहाँ से टॉप करता है। तो मैं बहुत ज्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ही दे रहा हूँ। तो प्रीवियस वर्क जिनका पेंडिंग हो गया है वो आप करके दीजिए। प्रीवियस लेक्चर जो दिया था उस लेक्चर के
5 केसेस थे, आज ही मैंने उन केसेस को बताया। कॉपी पे वो 5 केसेस का मुझे व्हाट्सअप चाहिए। और आज जो ये P&L अप्रोप्रिएशन करवाया, ओनली P&L अप्रोप्रिएशन विद वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के बिना फिर हो जाएगा कि आपने P&L अप्रोप्रिएशन सिर्फ कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। अब बताएं, किसी स्टूडेंट को कुछ कहना है, कुछ समझना है? एनी डाउट? नो सर। No, sir. चीजें समझ में आई हैं? देखिए बेटा, मुझे जरूरत थी आपको बताना कि आप सीख सकें। तो इस समय अर्निमा क्लास में है, वत्सला, यशी। हाँ, मुझे उम्मीद भी थी, ये बच्ची खिलाड़ियां हैं सब, बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी मेहनती भी हैं। अर्निमा में भी दम है, वत्सला में भी दम है और यशी में भी है। बाकी को हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो। बहरहाल इतना आप काम करके समझ में आ रहा है कि बेटा ये नहीं आ रहा है इतना? यस सर, आ रहा है। Yes, सर sir. आ आगे रहा है ऐसा समझ में। करेंगे तो फिर और हो ये जाएगा। बहुत टिपिकल लग रहा है अभी। सर थोड़ा सा No, sir. टिपिकल है। कंफ्यूज बहुत हो रही थी मैं, जब मैं कर रही थी तो इतना कंफ्यूजन था, पर कर लिया Yes, बस। sir. तो एक बार फिर से इसको करिएगा और वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, ठीक है, Yes, तो मैं अभी sir. थोड़ी देर में वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. thank you sir. Thank you, sir.